Okay, fine. Welcome back to the class. So the topic that we are going to learn today is about computer components. But हमारा कल का कुछ टॉपिक रह चुका था, चूंकि हम जो कल कंप्लीट कर रहे थे, इट वाज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. हम जो कल टॉपिक पढ़ रहे थे, हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 क्लासिफिकेशंस बेटा पढ़ी. पहली क्लासिफिकेशन जो थी, इट वाज क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ वर्क, on the based of and on the based of purpose. So कल का जो टॉपिक था, it was classification of computer system. So we have classified computer system into 3 categories. Number 1, that is your classification on based of work. बेटा ये हमने कल कंप्लीट किया था ऑलरेडी, ठीक है. और इसकी क्लासिफिकेशन के अंडर हमने देखा था, वी हैव कैटेगराइज्ड इट इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? 3. नंबर 1 दैट इज वेरी गुड. नंबर 2 दैट इज डिजिटल. नंबर 3 दैट इज हाइब्रिड. व्हाट इज हाइब्रिड कंप्यूटर? Combination of both digital as well as analog. Can you give me some examples of hybrid? ECG machine, dialysis machine. Very good. ऐसे ही fast दे रहा है, ठीक है. So the first classification was on the based of work. Second, based on very good. Based on size. Based on size, we have classified computer system into how many categories? 3, 4. पहला वाला micro. Second वाला, third वाला मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ठीक है. क्या मुझे कोई बोल सकता है सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में हम मेजर करते हैं? फ्लॉप्स. और मिनी की? मिप्स में. मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. वेरी गुड. कौन से 2 कंप्यूटर्स इसमें यूजर फ्रेंडली नहीं है? मेन फ्रेम. और कौन से यूजर फ्रेंडली हैं? वेरी गुड. सो इट वाज क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ साइज. मूविंग टुवर्ड्स थर्ड वन जो हमें आज पढ़ना है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस. ऑफ पर्पस. So on the basis of purpose, we have classified computer system into how many categories? 2. Number 1, that is general purpose. And number 2, that is special purpose. ठीक है बेटा? Note it down. We have classified computer system on the basis of purpose into 2 categories. Number 1, that is general purpose, and number 2, that is स्पेशल पर्पस. जब भी हम बात करते हैं जनरल पर्पस की बेटा, जनरल पर्पस हमें वैरायटी ऑफ काम करता है, ठीक है. जनरल पर्पस कंप्यूटर आर एबल टू परफॉर्म मल्टीपल थिंग्स. ये एक पर्टिकुलर थिंग परफॉर्म करने के काम नहीं होता है, ये मल्टीपल चीजें काम कर सकता है. जैसे ये प्रिंट भी निकाल सकता है, म्यूजिक भी हम प्ले कर सकते हैं, गेम भी हम इस पे खेल सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है, एडिटिंग भी कर सकते हैं, वीडियोस भी बना सकते हैं, वीडियो भी प्ले कर सकते हैं, ग्राफिक्स भी देख सकते हैं, एनिमेशन भी देख सकते हैं. सो द कंप्यूटर विच इज एबल टू परफॉर्म मल्टीपल थिंग्स, विच इज एबल टू कैरी आउट वेराइटी ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड एज जनरल पर्पस कंप्यूटर्स. एम आई क्लियर? अब बात करते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स की. स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, या मैंने कल भी आपको समझाया था, इन कंप्यूटर्स को स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स कहते हैं. सो वो कंप्यूटर जो एक स्पेसिफिक काम कैरी आउट करे, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक चीज कैरी आउट करे. वेदर फोरकास्ट ही करेगा. इस पे हम ईसीजी तो नहीं ना करेंगे, ईसीजी मशीन, इस पे हम ईसीजी ही करेंगे. Although those are not examples of special purpose computers, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं. ECG मशीन हम इस पे ECG ही करेंगे, हम इस पे डायलिसिस नहीं कर सकते हैं. डायलिसिस मशीन हम इस पे डायलिसिस ही करेंगे, हम इस पे एको नहीं कर सकते हैं, ठीक है. सो दोज कंप्यूटर्स व्हिच आर एबल टू कैरी आउट स्पेसिफिक थिंग्स, स्पेसिफिक टास्क आर कॉल्ड एज स्पेशल पर्पस. सो जनरल पर्पस आप लोगों की तरह मल्टी टैलेंटेड है, आप लोगों की तरह वर्सेटाइल है, आप में बहुत एबिलिटीज है, ठीक है. सो यू कम अंडर द कैटेगरी ऑफ
जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस मेरी तरह, ठीक है, एक ही काम कर सकता हूं और कुछ नहीं, ठीक है भाई, मैं कामचोर हूं, मैं एक ही काम करूंगा, सो आई एम स्पेशल पर्पस, ठीक है। आप लोग बहुत मेहनती हो, बहुत काम कर सकते हो, ठीक है, सो यू कम अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर। सो द कंप्यूटर विच इज एबल टू कैरी आउट मल्टीपल टास्क आर जनरल पर्पस, एंड द कंप्यूटर विच इज एबल टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क, सब स्पेशल टास्क, comes under the category of specific or special computers. Note down the definitions quickly. हाँ लिखो थोड़ा सा याद रहने के लिए, वो भी दोनों करेंगे, ठीक है, दोनों करेंगे, ये कहाँ याद रहेगा। बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन पर्पस, थोड़ा थोड़ा पॉइंट, मैं तो उतना नहीं लिख पाता हूं, मैं ये पॉइंट लिख पाता हूं। बेस्ड ऑन पर्पस, जनरल पर्पस, those computers which are used to solve variety of problems, variety of problems, which are used to solve variety of problems, variety of problems, variety of problems, ठीक है। special purpose, those computers which are used to solve a single and dedicated problem, a single and dedicated problem, single and dedicated problem. Example is aircraft landing, या एयरक्राफ्ट जिसको हम बोलते हैं, हवाई जहाज। हवाई जहाज उड़ेगा या लैंड करेगा, बस इसके बगैर कुछ नहीं करेगा। दैट मींस दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, ठीक है। दोज कंप्यूटर्स व्हिच आर यूज्ड टू सॉल्व अ सिंगल एंड डेडिकेटेड प्रॉब्लम, single and dedicated problem, single and dedicated problem, single and dedicated problem. Example is aircrafts. So these are the computer classifications, ठीक है। 3 क्लासिफिकेशंस हमने कंप्यूटर की पढ़ी बेटा। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन थी, इट वाज ऑन द बेस्ड ऑफ वर्क, ऑन द बेस्ड ऑफ साइज, ऑन द बेस्ड ऑफ पर्पस, ऑन द बेस्ड ऑफ साइज 4, on the basis of work 3 and on the basis of purpose 2. अब कुछ और कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, वो इनसे अलग लिए है हमने, ठीक है, कुछ अलग कंप्यूटर्स की कैटेगरीज है। उनमें जो कंप्यूटर हमें पढ़ना है दैट इज नैनो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर, ठीक है, नैनो कंप्यूटर बेटा। नैनो कंप्यूटर जनरली इट साइज ऑफ क्रेडिट कार्ड, जितना क्रेडिट कार्ड का साइज आपका आता है उतना ही इसका भी साइज है बेटा। क्रेडिट कार्ड का जो साइज आता है उतना ही साइज किसका है, नैनो कंप्यूटर का। लिख के रखो, नैनो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर आर स्मॉलर देन माइक्रो कंप्यूटर्स, आर स्मॉलर देन माइक्रो कंप्यूटर्स। Generally the size of credit card, generally the size of credit card, generally the size of credit card, generally the size of credit card. इसकी एग्जाम्पल जो है दैट इज रास्पबेरी पाई, रास्पबेरी पाई। जनरली आप देखो आजकल स्टूडेंट्स को स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया जाता है और एनिमेटेड वीडियोस दिखी जाती है, एनिमेशन चीजें दिखाई जाती है और उसके पीछे जो लग के होता है दैट इज दिस रास्पबेरी पाई एंड वी कॉल दैट एज नैनो कंप्यूटर। फाइन। सो वो कंप्यूटर जो जनरली हम चिल्ड्रंस को स्कूल्स में दिखाने के लिए, एनिमेटेड चीजें दिखाने के लिए, 3D ऑब्जेक्ट्स दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनके पीछे जो कंप्यूटर लग के है, उनके पीछे जो कंप्यूटर है दैट इज बेसिकली नैनो कंप्यूटर। और नैनो कंप्यूटर की एग्जांपल जो है दैट इज रास्पबेरी पाई, ठीक है। सो द एग्जांपल ऑफ नैनो कंप्यूटर इज रास्पबेरी पाई, रास्पबेरी पाई, रास्पबेरी पाई जनरली यूज्ड इन स्कूल्स, ठीक है, स्कूल्स। साइंस बच्चों को आज अगर देख लेते हो आप, आज प्रैक्टिकल आपको ऐसे स्मार्ट बोर्ड्स पे दिखाए जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल आपको 3D ऑब्जेक्ट से दिखाए जाते हैं। सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर रास्पबेरी पाई। वन मोर इज देयर, वी कॉल्ड इट एज एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर्स, embedded computers, this is one more category, embedded computers, ठीक है।
एम्बेडेड कंप्यूटर्स स्पेसिफिक टास्क के लिए हम इस्तेमाल, जैसे स्पेशल पर्पस है ना, वैसे ही एम्बेडेड कंप्यूटर्स भी है, ठीक है। स्पेशल टास्क, यूज टू कैरी आउट स्पेशल टास्क्स। Embedded computer are those computers which are used to carry out specific tasks. Smaller in size, powerful and easy to operate. Smaller in size, powerful and easy to operate. Easy to operate. हमारी वॉच है ना, क्या काम है इसका? इजी ऑपरेट तो है ही, टाइम दिखाना या कुछ स्पेसिफिक टास्क कैरी आउट, उसके बाद कुछ नहीं है। मैं ऐसा तो नहीं कहता हूं मैं वॉच पे क्लिक करूंगा तो मैं उड़ जाऊंगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं ना हो सकता है, या कुछ ऐसा कोई चीज मैं क्लिक करूंगा तो खाना बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दीज आर एम्बेडेड कंप्यूटर्स, इनको क्या कहते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर्स। सो नोट डाउन, एम्बेडेड डिजिटल वॉच, सेल फोन्स, कैमरा, these are all embedded computers. कैमरा सिर्फ फोटोग्राफ ही उठाएगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर एम्बेडेड कंप्यूटर्स। कैमरा, ठीक है। डिजिटल वॉच, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर व्हाट? एम्बेडेड कंप्यूटर्स, ठीक है। मोबाइल फोन्स, सेल फोन। वन मोर इज देयर, वी कॉल्ड इट एज क्वांटम कंप्यूटर्स। Quantum computers. Quantum computers. Have you heard about the word quantum physics? Okay, fine. Quantum computers. Quantum computers. It was introduced by Richard Feynman, F-E-Y-N-M-A-N, 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 quantum computers, ठीक है। It's used, या लिखो, it uses quantum mechanics, it uses quantum mechanics, quantum mechanics. It is fastest computer imitating, it's fastest computer imitating human brains, brain working. It's fastest computer imitating human brains. Imitating human brains. This means जैसे इंसान का दिमाग काम करता है ना, वैसे ही क्वांटम कंप्यूटर्स भी काम करते हैं। आजकल अगर आप देखोगे, रॉबोट्स ऐसे आए हैं, those has an ability to feel, ठीक है। रॉबोट्स में फीलिंग्स डाली, रॉबोट्स में, ठीक है, सोचने की क्षमता डाली रॉबोट्स में। वो कैसे डाली? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्वांटम मैकेनिक्स। फाइन। सो क्वांटम मैकेनिक्स को इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ फ्यूज किया, कंप्यूटर साइंस के साथ फ्यूज किया, और इस सभी चीजों को हम क्वांटम कंप्यूटर्स कहते हैं। वेयर मशीन्स एक्ट लाइक ह्यूमंस, वेयर मशीन्स थिंक लाइक ह्यूमंस, वेयर मशीन्स बिहेव लाइक ह्यूमंस। और इन कंप्यूटर्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं? क्वांटम कंप्यूटर्स। और इन क्वांटम कंप्यूटर्स में क्वांटम मैकेनिक्स का यूज होता है, जहां पे मशीन इंसान की ब्रेन की तरह काम करती है। जैसे इंसान का ब्रेन सोचता है, फील करता है, ठीक है, वैसे ही मशीन भी करती है। सो दिस वाज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जहां पे हमने 3 क्लासिफिकेशन और कुछ अलग कंप्यूटर्स भी देख लिए। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? एम आई क्लियर? हम आगे जाए? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ओके, विल बी मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, ठीक है। चाय पी है सभी ने? तो हंस क्यों नहीं रहे हो? ठीक है। सो हम जो नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा, दैट्स कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है बेटे। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, मैं खाली कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड कंप्यूटर सिस्टम। बेटा जब भी मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात करता हूं, एक प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, वी हैव हाउ मेनी कंपोनेंट्स?
3, 4, किसी ने 2। वी हैव 4 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स? एक प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम 4 कंपोनेंट से बनता है। कितने कंपोनेंट से? 4। कहीं पे आप देखोगे ओनली देयर आर 2, कहीं पे आप 3 देखोगे, बट वी विल लर्न दैट देयर आर 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यही 4 जब मिलते हैं तो एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। क्या बनता है? एक कंप्यूटर सिस्टम। सो नंबर 1 वी कॉल्ड इट एज हार्डवेयर। Number 2 we called it as software. Number 3 we called it as firmware. And number 4 we called it as humanware. We have 4 components of computer system, starting with number 1, that is your hardware. Number 2, that is your software. Number 3, that is your firmware. Number 4, that is your humanware. कितने components है computer system के? 4। यानी एक computer system 4 components को मिला के बनता है। अगर चारों में से एक भी मिस हुआ तो computer system नहीं कहलाएगा। अगर इसमें hardware नहीं है, we can't say it's a computer system. अगर software नहीं है, we can't say it's a computer सिस्टम। जब 4 बराबर मिलते हैं तब जाके एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। बेटा आई एम रिपीटिंग, मैं वर्ड कंप्यूटर सिस्टम की बात करता हूं। कंप्यूटर सिस्टम के कितने कंपोनेंट है? कितने हैं? कितने हैं? नंबर 1, 2, 3, 4। फिर से एक और बार, लास्ट एक बार। Okay, so we have 4 components of computer system, starting with hardware, 2nd is software, 3rd is firmware, and 4th one is humanware. जो component बेटा हम start करने जा रहे हैं, we called it as computer software. आज जो component हम start करने जा रहे हैं, that is computer software. ठीक है बच्चे? computer software हम component start करने जा रहे हैं। सो बेटा हम जो टॉपिक, हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं, इट्स कॉल्ड एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस सॉफ्टवेयर इज। ठीक है, सबसे पहले हमें जरूरी जानना है सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर में जनरली हम कमांड देते हैं। क्या देते हैं? ठीक है, इनको हम इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस भी कमांड्स को बोलते हैं। सो एट द मिनिमम वी हैव इंस्ट्रक्शंस। जब मैं बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को मिलाता हूं, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जब मैं मिलाता हूं, तो बेटा हमारे पास एक प्रोग्राम बनता है। क्या बनता है? मेरी बात समझ आ रही है? जब मैंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मिलाया तो क्या बन गया? जब मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिलाता हूं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, हमारे पास क्या बन जाता है? मेरी बात समझ आ रही है? बेटा मुझे अब सॉफ्टवेयर को डिफाइन करना होगा। सो सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब हम खाली इतना नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स। जब हम बहुत सारे रिलेटेड प्रोग्राम्स को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? सॉफ्टवेयर। और प्रोग्राम खुद किसका बन के है? इंस्ट्रक्शंस का बन के है। जब हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक प्रोग्राम। और जब हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है? सॉफ्टवेयर। सो व्हेन वी हैव टू डिफाइन द वर्ड सॉफ्टवेयर, वी कैन इजीली से दैट सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स को जब मैं मिलाता हूं तो क्या बनता है? एक सॉफ्टवेयर। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, अब सॉफ्टवेयर को फर्दर कैटेगराइज किया गया है, वो भी हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन ये था कि सॉफ्टवेयर है क्या। तो वी केम टू नो दैट सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स। अब ये रिलेटेड प्रोग्राम्स किस लिए यूज होते हैं, पहले वो जानने की कोशिश करेंगे। सो नोट इट डाउन, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ सेट। जब मैं बोलता हूं दिस ऑटोमेटिकली मीन्स कलेक्शन। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डेटा। मैंने बेटा यहां पे भी वर्ड रिलेटेड यूज किया। ठीक है, सो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डेटा that tells computer, जो कंप्यूटर को बताता है, that tells computer what to do and how to do, क्या करना है और कैसे करना है।
बेटा मेरी बात समझ आ रही है? सो सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स को कहते हैं या रिलेटेड डेटा को कहते हैं जो कंप्यूटर को बोलता है क्या करना है और कैसे करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। समझ आ रही है मेरी बात? थोड़ा एक और लाइन, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, integrating and managing the computer hardware. Controlling, integrating and managing the computer hardware. It provides interface between user and hardware. It provides interface between user and hardware. It provides interface between user and hardware. बेटा 3 पॉइंट्स मैंने समझाए आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। बेटा सबसे पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा, दैट ऑटोमेटिकली कम्स इन आवर माइंड, जो हमने इससे पहले पढ़ा कि इट्स अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। पहला तो वही है ना, इट्स एन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। दूसरा पॉइंट, इट्स अ सेट ऑफ या हम कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स, या ऐसे भी कह सकते हैं इट इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स या कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स और रिलेटेड डेटा जो क्या करते हैं, कंप्यूटर को बोलते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, इसका काम मैनेज करना, इंटीग्रेट करना या कंट्रोल करना कंप्यूटर हार्डवेयर को, और इंटरफेस यूजर और हार्डवेयर के दरमियान करना। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आप लोगों को समझाऊंगा। बेटा ये बोर्ड है, क्या है? बोर्ड। ठीक है, दिस इज एन हार्डवेयर, ये क्या है? अब ये जो चल रहा है ये सॉफ्टवेयर है, क्या है? मैं हार्डवेयर के साथ कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं काम किसके साथ कर रहा हूं? और सॉफ्टवेयर खुद काम किसके साथ कर रहा है? हार्डवेयर के साथ। दैट मींस सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और यूजर के दरमियान है। हम दोनों के दरमियान कौन सा है? सॉफ्टवेयर, जो कम्युनिकेट हम दोनों को करवाता है। दैट मींस यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ डील नहीं करता है, वो किसके साथ डील करता है? सॉफ्टवेयर के साथ। और सॉफ्टवेयर खुद किसके साथ डील करता है? हार्डवेयर के। दैट्स व्हाई मैंने पॉइंट लिखा, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। मेरी बात जी, यूजर करता है सॉफ्टवेयर के साथ और सॉफ्टवेयर करता है हार्डवेयर के साथ। ठीक है, अंदर हम देखेंगे अभी जब हम ओपन ये पूरा करेंगे, पूरी कैटेगरी हम देखेंगे कौन सा पार्ट हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का डील करता है किसके साथ? हार्डवेयर के साथ। फिलहाल के लिए आप याद रखोगे जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, सो यूजर और हार्डवेयर के दरमियान जो चीज होती है दैट इज एन सॉफ्टवेयर। मेरी बात समझ आ रही है? बेसिकली सॉफ्टवेयर की कौन सी कैटेगरी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वो हमें आगे पढ़ना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। Types of software. Basically, we have categorized software into only 2 types. One, we called it as application software. Application software. And second one, we called it as system software. System software. We have one more, we call that as utility programs. वो हमें अलग से लेकिन करना है। ठीक है, so we have 2 categories of software. One is application software and second one that is system software. बेटा हमने सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज किया है कितनी कैटेगरीज में? 2 में। We have 2 types of softwares. One, second, एक और बारी, पहला, second. How many components of computer system we have? 4. पहला वाला, how many types of software we have? 2. कौन कौन सा? Okay, hold your pen for a while. सभी इधर देखिए, शाबाश, मेरी और सभी, शाबाश। आपके पास सभी के पास फोन है? What is the main purpose of phone? Very good. किसी ने गेम भी बोला। ठीक है, what is the main purpose of phone? कॉल करना। ठीक है, आपके फोन में गेम है, let us assume PUBG is in trending। ठीक है, आपके फोन में PUBG है, आपके फोन में PUBG है, क्या आप कॉल कर पाओगे? क्या आप कॉल कर पाओगे? हां। आपके फोन में PUBG नहीं है, क्या आप कॉल कर पाओगे? वेरी गुड। अपनी ये बात याद रखना जो भी बोला मैंने। कहा कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फोन, आपने कहा क्या करना? मैंने कहा फोन में PUBG है या गेम है। ठीक है, आप फोन कर पाओगे? हां कर पाऊंगा। नहीं है, आप तब भी कर पाओगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
भाई पहले क्या पढ़ेंगे? दो सॉफ्टवेयर विच आर नॉट नेसेसरी फॉर द मेन वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर का मेन वर्किंग, कंप्यूटर का मेन काम डेटा को क्या करना? प्रोसेस। ठीक है। अब अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये तब भी प्रोसेस करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं भी है ये तब भी प्रोसेस करेगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? सो दो सॉफ्टवेयर विच आर नॉट नेसेसरी फॉर द मेन वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी लिखेगा कोई नहीं। वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम की मेन वर्किंग के लिए नेसेसरी नहीं है उनको हम क्या कहते हैं? एग्जाम्पल इज योर गेम्स, एग्जाम्पल इज योर। ठीक है, कंप्यूटर में गेम है, कंप्यूटर फिर भी डेटा प्रोसेस करेगा, नहीं है वो फिर भी डेटा प्रोसेस करेगा। एंड दीज सॉफ्टवेयर आर नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच आर नेसेसरी फॉर द मेन वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर आर कंप्यूटर कैन नॉट रन। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर्स जो कंप्यूटर सिस्टम की मेन वर्किंग के लिए नेसेसरी है वी कॉल देम एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं बच्चे उनको? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड द एग्जांपल इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आगे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ड पढ़ना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा चैप्टर हमें आगे पढ़ना है बेटा। तो हमने कैटेगराइज किया सॉफ्टवेयर को कितनी में? दो में। वन इज कॉल्ड एज, सेकेंड इज कॉल्ड एज। ठीक है, अभी हम ये डिटेल्ड में पढ़ेंगे, मैंने थोड़ा सा जिस्ट आपको दिया सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि बेसिकली है क्या। ठीक है, सो हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर वी हैव? टू। पहला वाला बोलो, सेकंड वाला बोलो। डिफाइन करो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। मेन वर्किंग ऑफ, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट नहीं बोलना है बेटा, आपको बोलना है विच इज नॉट नेसेसरी फॉर द मेन वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट तो हर कोई चीज है। ठीक है, हाँ बेटा ये कभी कभी इनबिल्ट भी होता है। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स ऑलवेज इनबिल्ट। ठीक है, कभी हमें खुद से भी चढ़ाना पड़ता है लेकिन हम बोल सकते हैं इनबिल्ट। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बोल सकते हैं इनबिल्ट, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स ऑलवेज इनबिल्ट। ठीक है, कभी कभी नहीं हो सकता है इनबिल्ट, कभी कभी यूजर को खुद ही चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, सो इनबिल्ट अगर आप बोलोगे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच आर नॉट नेसेसरी फॉर द मेन वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच आर नेसेसरी फॉर द मेन वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, थोड़ा सा एक एक लाइन इनकी लिखेंगे बेटा। वी आर ऑलरेडी अपलोडिंग ऑल द लेक्चर्स ऑन यूट्यूब चैनल। ठीक है, कंप्यूटर की इन पर्टिकुलर अगर रिवाइज करना होगा तो उसके थ्रू जाना। ठीक है, रिवाइज वहां से अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, यही क्लास की जो लाइव वीडियोस है वो हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको पुराना कुछ मिस हुआ होगा गो थ्रू द सीरीज, वहां पे ऑलरेडी अपलोडेड सारे लेक्चर्स है। सो हम पढ़ रहे हैं पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहले सिस्टम ही लिख लो भाई। ठीक है, नेसेसरी है तो सिस्टम ही लिख लो। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर विच आर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग। System software are those softwares which are directly responsible for controlling, integrating, managing. For controlling, integrating, managing. System software are those softwares which are directly responsible for controlling, integrating, managing the computer hardware. The computer hardware. The computer hardware. Example is operating system. Example is operating system. एक छोटी सी लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम की लिखेंगे। ठीक है, बेसिकली ये हमें टोटली अलग चैप्टर पढ़ना है लेकिन यहां पे थोड़ा सा समझिए ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम is used to control, coordinate and supervise. Is used to control, ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, it's used to control, coordinate and supervise overall functioning of computer system.
ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली हमें ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग चैप्टर है, हमें वो अलग से पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा मैंने यहां पे डेफिनेशन दी सो दैट यू विल गेट एन आइडिया व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम इज। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजिंग ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कंप्यूटर सिस्टम में जो भी कोई चीज होती है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर होती नहीं है। कुछ भी काम करना होगा यही ऑपरेटिंग सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है। ये ऐसी ही बात है, हमारे घर में शादी है, ठीक है, मैं एक ऐसे बंदे को चूज कर रहा हूं, उसको मैं बोल रहा हूं भाई तुम पूरी शादी की जिम्मेदारी ले लो, फिर वो क्या करता है, एक को बोलता है भाई टेंट वाला तुम संभालो, डेकोरेशन वाला तुम संभालो, वाजे को तुम संभालो, मीट वाले को तुम संभालो, ठीक है, वो डिवाइड करता है अपने वर्क को, ठीक है, लेकिन खुद वो एक्ट करता है एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर अपने वर्क को डिवाइड करता है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे ही बंदे को कहते हैं जो ओवरऑल फंक्शनिंग कंप्यूटर सिस्टम की करता है। फिर आगे वो डिवाइड करता है, वो कैसे करता है वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम वाले में, लेकिन फिलहाल के लिए हमने याद रखा ऑपरेटिंग सिस्टम की एक एग्जांपल दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। वन मोर एग्जांपल इज देयर, वी कॉल इट एज डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही एग्जांपल, डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में हमें डिवाइसेस लग के हैं, से फॉर एग्जांपल स्पीकर लग के है, एक्सटर्नल स्पीकर, हमें प्रिंटर लग के है, हमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लग के है, इनफैक्ट हम पेन ड्राइव लगाते हैं, ठीक है। जब भी आप एक्सटर्नल कोई भी लगाओगे, आप कीबोर्ड लगाओ कंप्यूटर सिस्टम में, वहां पे चढ़ेगा डिवाइस सक्सेसफुली, डिवाइस ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, या कभी कभी चढ़ेगा अनसक्सेसफुली, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स आर नॉट इंस्टॉल्ड अनसक्सेसफुली, फाइन। सो व्हाट आर बेसिकली ड्राइवर्स? ड्राइवर्स आर दोज प्रोग्राम्स आर दोज सॉफ्टवेयर्स विच कंट्रोल्स आवर डिवाइसेस, ठीक है। मैंने कीबोर्ड लगा दिया, ठीक है, अब इस कीबोर्ड को कंट्रोल कोई करेगा ना, हां ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही काम करेगा, लेकिन इसको कंट्रोल कोई करेगा ना इस डिवाइस को, और वो जो कंट्रोल इस डिवाइस को करता है उनको हम ड्राइवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सो डिवाइस ड्राइवर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग, फॉर मॉनिटरिंग, ठीक है, द डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड विद कंप्यूटर्स। सो कंप्यूटर के साथ जो भी डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं उनको मॉनिटर करना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, ये किनका काम है? डिवाइस ड्राइवर्स का। सो नोट इट डाउन, डिवाइस ड्राइवर। बेटा समझ आ रही है? खाली हां तो नहीं कर रहे हो, समझ अच्छे से आ रहा है? श्योर? शाबाश। डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर्स आर दोज सॉफ्टवेयर्स which are responsible for monitoring and communicating with devices, which are responsible for monitoring and communicating with device drivers, sorry, with devices, which are responsible for monitoring and communicating with devices, with devices, with devices. And the third example in system software is language translators. Language translators. Language translators. Language translators. ठीक है? Language translators. बेटा इधर सभी देखिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की बात कर लेते हैं। हमने परसों भी देखा, कंप्यूटर एक लैंग्वेज समझता है, वी कॉल दैट लैंग्वेज एज, और हम बाइनरी लैंग्वेज नहीं समझते हैं, हम हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज मैं समझता हूं, कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर समझता है मशीन लेवल लैंग्वेज। ये ऐसी ही बात हुई भाई, मैं कश्मीरी में बात कर रहा हूं, आप वहां से अरबी कर रहे हो, ना मुझे समझ आ रही है आपकी, ना आपको मेरा समझ आ रहा है। सो अगर आपको मेरी बात समझनी है और मुझे आपकी बात समझनी है, मैं बीच में एक ऐसे बंदे को लाऊंगा जिसको आपकी भी बात समझ आई, मेरी भी बात समझ आई, और वो हम दोनों की बातों को ट्रांसलेट करेगा। इसी तरीके से लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। कंप्यूटर एक लैंग्वेज समझता है, हम दूसरी लैंग्वेज समझते हैं। अब इन चीजों को ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, इन ऑर्डर कि हम कंप्यूटर के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करें।
So language translators are responsible for converting programming language into machine language. Programming language into machine language. Into machine language. The translated program is called object code. Language translators are responsible for converting programming language into machine language. लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की बात कर लेते हैं, वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ट्रांसलेट करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो समझता कौन है? कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, मेरी बात समझ आती है? अब देखो, मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखा। क्या लिखा? इधर देखें सभी, मैंने किस में कोड लिखा? ये ट्रांसलेट किया लैंग्वेज ट्रांसलेटर ने इनटू मशीन लैंग्वेज। किसमें? जिसमें मैं कोड लिखता हूं वी कॉल दैट एज सोर्स कोड, उसको क्या बोलते हैं? और जो ट्रांसलेट कोड होता है उसको मैं ऑब्जेक्ट कोड बोलता हूं। क्या बोलता हूं? समझ आई मेरी बात? मैंने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या लिखा, उस कोड को क्या बोलते हैं? भाई मैंने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखा, उस लैंग्वेज को, उस कोड को क्या बोलते हैं? क्योंकि ये कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करते हैं इसको इनटू विच मशीन लैंग्वेज, और उस कोड को हम क्या बोलते हैं? सो ऑब्जेक्ट कोड होता है जो कन्वर्ट करके होता है, जो कन्वर्ट नहीं करके होता है उसको मैं सोर्स कोड बोलता हूं। मेरी बात समझ आ रही है? एवरीवन समझ आ रही है? अच्छे से समझ आया? फिर से समझाता हूं, आपकी आंखों से ही लग रहा है कि तो पूरी समझ की हियर। बेटा हम कह रहे हैं प्रोग्रामिंग, ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ना, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। क्योंकि कंप्यूटर मशीन कोड समझता है, इसको प्रोग्रामिंग कोड समझ नहीं। प्रोग्रामिंग कोड किनको समझ आता है? हमें। ठीक है, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ आती है और मशीन को मशीन लैंग्वेज समझ आती है। अब इस चीज को मैच करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स लाते हैं, वो हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके देता है मशीन लैंग्वेज में, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट देता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पीएल इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसको कन्वर्ट करके देता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मैं कोड लिखता हूं उसको क्या बोलता हूं? और जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है कोड उसको क्या बोलता हूं? ऑब्जेक्ट कोड। समझ आ रही है मेरी बात? वी हैव 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। कितने लैंग्वेज ट्रांसलेटर है? 3। हाँ, मशीन लैंग्वेज में बाइनरी ही आएगा। हाँ, बाकियों में मशीन लैंग्वेज यूज नहीं होती है, उसमें ट्रांसलेटर्स यूज होते हैं। उसमें ट्रांसलेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेकंड जनरेशन से हमने ट्रांसलेटर्स यूज किए। कौन चेंज करता है इनके कोड्स? हाँ हाँ हाँ, मशीन लैंग्वेज इज फॉर मशीन। क्या था? मशीन। जब हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते थे, ठीक है, तो मैं मशीन लैंग्वेज में ही कोड देता था, ठीक है, और कंप्यूटर उसी कोड को इंटरप्ट करता था, उसी कोड को एग्जीक्यूट करता था। अब सेकेंड जनरेशन से जब हुआ, सेकेंड जनरेशन, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो है वो यूजर्स के लिए बहुत टफ थी, ठीक है, हमें याद मुश्किल रखना था हर किसी का बाइनरी कोड। सो वी इंट्रोड्यूस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को क्या किया? इंट्रोड्यूस। ठीक है, अब यूजर ने किस में कोड दिया? हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर ने उसको क्या किया? ट्रांसलेट। और किस में ट्रांसलेट करके दिया? मशीन हमेशा से मशीन लैंग्वेज ही समझती थी। ठीक है, चाहे आज की भी अगर बात करेंगे ना, मशीन लैंग्वेज ही समझती है। हाँ, सिर्फ लैंग्वेज ट्रांसलेटर उनको कन्वर्ट करके देता है। समझ आई मेरी बात? मशीन हमेशा से, आज भी मशीन 0 और 1 ही समझती है। आज भी मशीन हमारा समझती नहीं, वो आज भी 0 और 1 समझती है। खाली फर्क इतनी है कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करता था, और पहली जनरेशन में लैंग्वेज ट्रांसलेटर वाज नॉट देयर। ठीक है, पहली जनरेशन में हम डायरेक्टली क्या देते थे? बाइनरी लैंग्वेज में ही, और वो बाइनरी लैंग्वेज को ही एग्जीक्यूट करता था। समझ आ रही है मेरी बात? सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, दैट वाज ऑब्जेक्ट कोड एंड सोर्स कोड। हाँ, ऑब्वियसली मशीन आज भी बाइनरी ही समझती है। ठीक है, किन की?
जब मैं मेन फ्रेम पे आऊंगा वो आपको वहीं पे आ जाएगा समझ, ठीक है, ह्यूमन वेयर और मेन फ्रेम पे वो वहीं पे क्लियर हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट योर सिस्टम सॉफ्टवेयर और इनकी कैटेगरीज। लेकिन लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हमारे पास 3 हैं। कितने हैं? 3। 1 दैट इज असेंबलर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, these are 3 language translators, assembler, compiler और इंटरप्रेटर, ठीक है, 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इनका एक एक लाइन मैं समझाता हूं क्या क्या ये होते हैं। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये जो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर है ये कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में या लो लेवल को हाई लेवल में, ठीक है। ये दो कंपाइलर और इंटरप्रेटर कन्वर्ट करके देते हैं हाई लेवल को किस में, या लो लेवल को हाई लेवल में, यानी हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को वापस किस में, हाई लेवल में। लेकिन कंपाइलर कैसे करता है और इंटरप्रेटर कैसे करता है? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, क्या करता है, और कंपाइलर होल एग्जीक्यूशन करता है, क्या करता है, होल। इंटरप्रेटर एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, ठीक है, और ये क्या करता है, ये होल एग्जीक्यूशन लेता है, एक ही साथ सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। मेरी बात समझ आ रही है? एग्जांपल से समझाता हूं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको कंपाइलर में डाला, इसको किस में डाला? लेट अस अज्यूम थर्ड लाइन पे दोनों पे एरर है। क्या है? एरर है थर्ड लाइन पे। इंटरप्रेटर ने पहली लाइन को एग्जीक्यूट किया, दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट किया, तीसरी लाइन पे क्या है, ये स्टॉप करेगा। क्या करेगा? मैं इसको बोलूंगा भाई 4 और 5 तो ठीक है, इनको तो एग्जीक्यूट कर, बोलेगा नहीं, जब तक तुम थर्ड लाइन पे एरर ना निकालो मैं आगे चलूंगा नहीं। सो दिस इज कॉल्ड इंटरप्रेटर, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना, और जिस लाइन पे एरर वही क्या करो, स्टॉप। कंपाइलर सभी को एक साथ लेगा, एरर किस पे है, 3 को, उसको अलग निकाला, बाकी सभी को क्या किया, एग्जीक्यूट, ठीक है। इसीलिए आजकल सबसे ज्यादा कंपाइलर्स ही इस्तेमाल हम करते हैं, क्योंकि ये फास्ट एग्जीक्यूशन करते हैं। फाइन, तो दिस वाज इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। अब बात करते हैं किसकी, असेंबलर। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करके देता है, किसको कन्वर्ट करके देता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को इनटू लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को इनटू लो लेवल लैंग्वेज। डन, ठीक है। सो दिस वॉज लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। 2 चीजें और है वहां पे जो आप मुझे कल खुद से बोलोगे, आज वैसे मुझे पूछना है आपसे एक चीज, ठीक है, लेकिन 2 और चीजें हैं, वी कॉल देम एज, ये नोट करके रखो, लिंकर एंड लोडर। बस एक लाइन का आंसर है, लिंकर एंड लोडर। बेटा मैं कल पूछूंगा व्हाट इज लिंकर एंड व्हाट इज लोडर, मैं कल पूछूंगा, ठीक है। लिंकर और ये एक लाइन का आंसर है इनको, लेकिन आप भी थोड़ी सी मेहनत करोगे, आप भी मुझे कल बोलोगे कि ये लिंकर और लोडर है क्या, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की 3 एग्जांपल्स, 1 दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड दैट इज कॉल्ड एज डिवाइस ड्राइवर्स, एंड थर्ड दैट इज कॉल्ड एज लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। मूविंग टुवर्ड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। मैंने तो लिखवा, हाँ बस जस्ट हमने याद, ठीक है। किसमें ये नहीं लिखा असेंबलर, ओके नहीं लिखा, लिखो कंपाइलर। कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। Compiler converts high level language into low level language by executing the whole program. By executing the whole program. By executing the whole program. मुझे लगा तुम लोगों ने लिखा। उसके बाद interpreter converts high level into low level और low level into high level by line by line. By line by line. High level into low level or low level into high level by line by line. Line by line. Assembler is responsible for converting the assembly level program into low level program. Okay, moving towards application software. Application software.
एवरीबडी क्विक, मूविंग टुवर्ड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है बच्चे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है, सिंस वी ऑलरेडी नो दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, हमने समझा, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर्स व्हिच आर नॉट नेसेसरी फॉर द मेन वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और एग्जांपल भी हमने समझी कि गेम्स इसकी एग्जांपल है। एक प्रॉपर डेफिनेशन इसकी देते हैं, नोट इट डाउन वेरी क्विकली। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिजाइन्ड टू हेल्प यूजर, are designed to help user to perform single or multiple tasks. To perform single or multiple tasks. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हम एंड यूजर प्रोग्राम्स भी कहते हैं, एंड यूजर प्रोग्राम्स भी, एंड यूजर प्रोग्राम्स भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को, these are also called as end user programs, tasks, also called as end user programs, ठीक है। कुछ इसके एग्जाम्पल्स जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जिसको हम एक्सेल भी कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिसको हम पावर पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस जिसको हम कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। Okay, so this was about computer software and computer hardware, ठीक है, so sorry, this was about software, that is application software and system software. Now we are going to learn about system utilities, जिनको हम utility programs भी कहते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज जिनको हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी कहते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज, UTILITIES, सिस्टम यूटिलिटीज, इनको हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी कहते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो प्रोग्राम्स होते हैं, दोज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, दो सॉफ्टवेयर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, और दो सॉफ्टवेयर्स विच हेल्प्स अस टू फाइंड एरर्स इन कंप्यूटर सिस्टम, और उन एरर्स को रेक्टिफाई करना, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज, ठीक है। सो सिस्टम यूटिलिटीज हम उन सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं, उन प्रोग्राम्स को कहते हैं जिनकी वजह से हम कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, हम एरर्स को लोकेट कर सकते हैं, उन एरर्स को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंप्यूटर्स में कुछ एरर्स आते हैं, उनको रिकवर जब करते हैं, जो सॉफ्टवेयर उसके लिए हमें जरूरत पड़ते हैं, वी कॉल देम एज सिस्टम यूटिलिटीज। बेटा मेरी बात समझ आ रही है? सो सिस्टम यूटिलिटीज उन सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं जिनकी वजह से हमारा कंप्यूटर मेंटेन रहता है। क्या रहता है? मेंटेन। नोट इट डाउन। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर दोज programs, I'm sorry. System utilities are those programs which performs tasks related to maintenance of computers, which perform tasks related to which perform tasks related to maintenance of computer system, related to maintenance of computer system. They are used to support, enhance and expand, support, enhance and expand, enhance and expand
They are used to support, enhance and expand a secure existing program in computer system. जैसे हम बात करते हैं सिस्टम यूटिलिटी की, एंटीवायरस, ठीक है। अब देख लो, एंटीवायरस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, सिक्योर करके रखता है, और खाली मेंटेन नहीं करता है, अगर हमें एरर भी आ जाएगा उसको भी रिकवर करता है, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सिस्टम यूटिलिटी, एंटीवायरस। वन मोर इज देयर, वी कॉल्ड इट एज डिस्क फ्रेगमेंटेशन, बैकअप्स, ये भी हम रखते हैं यूटिलिटीज में, बैकअप जब रखना होगा। डिस्क क्लीनर और डिस्क कंप्रेशन। These are some tasks of system utilities: disk compression, disk fragmentation, backups, disk cleaner और antivirus, ठीक है बेटा, और antivirus. So this was about system utilities. Moving towards next, जो हमें पढ़ना है इसमें नेक्स्ट 5 मिनट्स में, वी आर गोइंग टू वाइंड अप इट, ठीक है, नेक्स्ट 5 और 10 मिनट्स। सो हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है इसके बाद कैटेगरीज ऑफ योर सॉफ्टवेयर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैटेगरीज ऑफ टाइप्स हमने 2 देखे, ठीक है, टाइप हमने देखा application software and system software, but when we are talking about categories of software, we have again 2 categories of software. One that's called as open source software, and second we called it as closed source software. We have 2 categories of software. One is open source software, जिसको हम OSS भी कहते हैं, and second that's closed source software. Basically these both come under the category of your categories of software. Fine? These comes under the category of your software. Open source software and closed source software. बच्चे इधर देखिए, मेरी बात समझे, इधर सभी कितनी कैटेगरीज है? 1 is, second is, can you tell me what is the main function of system utility? Maintain करना. Very good. Okay, can you give me some examples of system software? Very good. Operating system or device drivers or language translator. Can you give me example of language translators? Assembler. एक और कंपाइलर. ओके, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर, ठीक है। सो बच्चे हम पढ़ रहे हैं कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो वी हैव 2 कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर, वन इज ओपन सोर्स एंड वन इज क्लोज्ड सोर्स। तो 2 कैटेगरीज है सॉफ्टवेयर की, ओपन सोर्स एंड क्लोज्ड सोर्स। हैव अ लुक हियर एवरीबॉडी, हैव अ लुक। ओके, ओपन सोर्स एंड क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर्स which are available free of cost. Those softwares which are available free of cost in market along with source code. We are done. What is source code? हमने ऑलरेडी पढ़ा है source code क्या है। source code वो कोड होता है जिसमें प्रोग्राम बनता है, जिसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जिसमें लिखते हैं, that's your source code. So वो सॉफ्टवेयर जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं क्या? मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ साथ क्या मिलता है? उनको क्या कहते हैं? अब ये क्यों मिलता है, ये किस लिए मिलता है? ठीक है, ताकि हम इन सॉफ्टवेयर्स को एडिट करें और फिर रिडिस्ट्रीब्यूट करें। क्या करें फिर? समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, फिर से समझा रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं अलॉन्ग विद देयर सोर्स कोड, ठीक है। और वो सोर्स कोड फिर मैं एडिट कर सकता हूं और मार्केट में रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं,
ठीक है, सो उन सॉफ्टवेयर्स को क्या कहते हैं? और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा जो पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनको खरीदने के लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं. वी कॉल देम एज क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर. वी आर लर्निंग टुडे कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड वी हैव कैटेगराइज सॉफ्टवेयर इनटू टू कैटेगरीज. वन इज ओपन सोर्स, सेकंड इज क्लोज सोर्स. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दोज सॉफ्टवेयर्स व्हिच आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट along with their source code are called as open source software, and those softwares which are paid are called as closed source software. मेरी बात समझ आ रही है? अच्छे से समझ आई? Note it down. Open source softwares. Quick. Open source softwares are those softwares which are available free of cost, which are available free of cost, which are available free of cost, which are available free of cost along with their source code, along with their source code, along with their source code. It can be further modified and redistributed. मैंने edit कहा, that's also modified. We can further modify them and redistribute them. Done, beta? Remember the name of person. Richard Stallman. Richard Stallman is considered as the father of open source software. Richard Stallman is considered as the father of open source software. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाने वाले का नाम जो है वो है रिचर्ड स्टॉलमैन. आई एम रिपीटिंग, रिचर्ड स्टॉलमैन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर्स व्हिच आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इन द मार्केट अलोंग विद देयर सोर्स कोड. एम आई क्लियर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स. सम एग्जांपल्स. ठीक है, एग्जाम्पल्स कुछ लिखेंगे. अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करेंगे, कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओपन सोर्स? ठीक है, सी फॉर एग्जांपल वी हैव लाइनेक्स, LINUX, एंड्रॉइड, लाइनेक्स, एंड्रॉइड. ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल थी. ठीक है, सो लाइनेक्स, एंड्रॉइड्स, दीज आर द एग्जांपल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल्स. ठीक है, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओपन सोर्स? दैट इज योर पाइथन, दैट्स योर रूबी, दैट्स योर पर्ल, दैट्स योर PHP. फिर से बोल रहा हूं, रूबी, RUBY, गैरिच रूबी जी की. अच्छा ठीक, रूबी, RUBY, पाइथन, ठीक है, PHP, पर्ल, PERL. फाइन. टॉकिंग अबाउट योर एप्लीकेशंस, फाइन. हाँ, HTML भी है. ठीक है, एप्लीकेशंस, SI, applications. When we are talking about applications, it is VLC media player, Firefox, जिसको हम Mozilla Firefox भी कहते हैं. ठीक है, Mozilla Firefox. Done beta? Mozilla Firefox. Moving towards closed source. Closed source softwares are those softwares which are paid softwares. Example is Windows or Apple. Windows or Apple. ओपन ऑफिस उसका आता, किस में? इसमें क्लोज सोर्स में. हाँ, MS ऑफिस. इसमें ओपन ऑफिस आ जाता है. डन बेटा? इसकी विंडोज, एप्पल, MS ऑफिस इज एन एग्जांपल एज वेल, क्लोज्ड सोर्स की. ठीक है, और पढ़े? That comes under the category of programming language. और पढ़े बेटा? बस स्टॉप.